हेलो विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आनंद से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज इंग्लिश में हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन यानी हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने में यानी टेंस बनाने के लिए सीखेंगे। इसके पहले हमने कई क्लास ट्रांसलेशन पर करा चुके हैं। यदि आप लोगों को ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है यानी टेंस बनाने में दिक्कत होती है हिंदी से इंग्लिश, आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देखिए। आज का हमारा ट्रांसलेशन का क्लास है फ्यूचर इंग्लिश थ्री टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना यानी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इसके पहले आज हम फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और उसे आसानी तरीके से लगाने का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला सीखेंगे। क्लास स्टार्ट से शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग यदि हमारे क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारे क्लास को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों का हमें सहयोग की अति आवश्यकता है। यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो भविष्य में आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूंगा। अभी हमारे पास उतनी भी अच्छा नहीं है, इसलिए कंटेंट उतने अच्छा से नहीं हो पाया, उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सीखते रहेंगे। यदि आप लोग से प्रार्थना है, यदि आप लोगों को इंग्लिश और मैथ में आसानी से सीखना है बाबू, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए इस इजी स्टडी विद राजू चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से आप लोग से वही प्रार्थना वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए। और यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। कमेंट अवश्य करिए। जब कोई कमी होगा आप लोग बताएंगे तो मैं उसे अपने कमी को सुधारूंगा, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। इसलिए कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा टेंस। टेंस में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज हमारा क्लास है टेंस। टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? टेंस में पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे आज। आज हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज क्या हम पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ेंगे। देखिए इसका हिंदी क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी क्या होता है? अनिश्चित भविष्यकाल। यानी जब कोई काम भविष्य काल में अनिश्चित हो यानी कोई निश्चय ना हो तो उसे हम अनिश्चित भविष्यकाल कहते हैं। तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है अनिश्चित भविष्यकाल। देखिए कोई भी टेंस पढ़ने के पहले यानी कोई टेंस लगाने के पहले यदि आप टेंस के हिंदी वाक्यों को पहचान पाएंगे तभी आप उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए हमें कोई भी टेंस पढ़े तो हमें उसकी पहले पहचान सीखना जरूरी है कि उसको आप कैसे पहचाने। यदि आप टेंस को पहचान जाएंगे तो आसानी से आप उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने हर क्लास में आप लोगों को टेंस को पहचानने का सरल भाषा में कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को बताने के लिए सरल सरल बातें ताकि आप को पहचान सके। आज के क्लास में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के नियम आप लोगों को बताएंगे सरल भाषा में, ताकि आप इसे पहचान सके। कैसे हम जाने कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए देखते हैं हम इसका पहचान क्या है। देखिए पहचान है, पहचान हम पहले क्या सीखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान। अभी कैसे हम पहचाने ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए देखते हैं पहचान। जिस जिस हिंदी हिंदी वाक्य वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में अंत में अंत में का भी ये शब्द आए शब्द आए शब्द आए आए और 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 क्रिया यानी क्रिया और उसमें और उसमें
मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया यानी मुख्य क्रिया क्रिया हो हो मुख्य क्रिया हो जिस हिंदी वाक्य अंत में गा ई के शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया दिया हो तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। उसे उसे फ्यूचर 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 इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा पहचान है। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा ई के शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया दिया हो तो उसे हम क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान है। यदि आप देख गए कि अंत में वाक्य में गा दी है और क्रिया यानी मुख्य क्रिया मैनुअल दिया हो जैसे चलना लिखना पढ़ना उठना बैठना तो समझ लीजिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका क्या है? इसमें कौन सा हेल्प और सहायक क्रिया कौन सा लगता है ये देखते हैं। यानी सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया इनसे हम हेल्प वर्ड यानी या सभी वर्ड कहते हैं। हेल्प वर्ड हेल्प वर्ड क्या होता है? क्या इसमें हेल्प वर्ड लगता है? चलिए देखते हैं। हेल्प वर्ड देखिए हमारा हेल्प वर्ड क्या होगा? देखिए अगर एक वचन का अरे इसमें एक वचन छोड़िए इसमें केवल मैं यदि हिंदी में मैं या हम अरे इंग्लिश में आई कहते हैं आई और हम हिंदी में हम दिया हो और इसको इंग्लिश में भी कहते हैं वी। इस दोनों कर्ता के साथ हमारा क्या लगेगा? शय। क्या लगेगा? शय लगता। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी सभी कर्ता के साथ और बाकी सभी कर्ता के साथ क्या होगा? और बाकी बाकी कर्ता कर्ता यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हमारा विल लगेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए हमारा इस टेंस में यदि मैं दिया हो यानी आई और हम यानी वी दिया हो तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? शय लगाएंगे। और बाकी कर्ता कुछ भी अन्य कोई भी कर्ता दिया हो तो बाकी कर्ता के साथ हम सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। बाकी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ये हमारा इसका पहचान है। अब देखिए हमारा हर कोई भी आप टेंस पढ़ेंगे टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सेंटेंस यानी टेंस में सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला हमारा होता है अफर्मेटिव यानी पहला हमारा क्या होता है? पहला होता है पहला अफर्मेटिव पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए यानी हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव। देखिए अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पहला कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। और उसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव 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 सेंटेंस सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक सकारात्मक वाक्य ये
हमारा पहला होता है, पहला क्या होता है, यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। पहला हमारा ये होता है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसको बनाने का फार्मूला में सूत्र क्या होता है। देखिए पहले रहेगा सब्जेक्ट, यानी यस सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा शैल, शैल या विल, दोनों में से एक को हम लगाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब रहेगा, वर्ब उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा ए यानी आंसर। ये हमारा इसको बनाने का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप इस वाक्य को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे प्रकार का सेंटेंस क्या होता है, दूसरे प्रकार का हमारा सेंटेंस होता है बी, बी जो होता है बी यानी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जिसे क्या कहते हैं, हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं नकारात्मक वाक्य। हमारा क्या है, दूसरे प्रकार का सेंटेंस होता है हमारा नकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है नहीं सब्जेक्ट प्लस शैल, शैल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ए यानी एंथर और पूर्णविराम, यानी इंग्लिश में से स्टॉप कहते हैं, ऐसे स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा इसको निगेटिव फार्मूला को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस वाक्य को बना सकते हैं। ये हमारा दूसरे प्रकार का सेंटेंस है। अब देखते हैं हम अपने तीसरे प्रकार के सेंटेंस को। तीसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए हमारा क्या होता है, तीसरे प्रकार का सेंटेंस यानी सी जो कि हमारा होता है यानी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसका हिंदी क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हमेशा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, हमेशा एक कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। हमेशा इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का क्या होता है डब्लू, यानी हमारा क्या है डब्ल्यू एच वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें डब्ल्यू एच लगा हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा डब्ल्यू एच प्लस सेल या विल प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नाट दिया रहेगा तो नाट, और फिर प्लस वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस ए और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ये हमारा पहले प्रकार का सेंटेंस होता है। ये हमारा पहले प्रकार का सेंटेंस होता है। और दूसरे प्रकार का सेंटेंस क्या होगा, दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए, दूसरे प्रकार का हमारा सेंटेंस होगा यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें क्या रहेगा पहले हमारा शैल या विल लगेगा, शैल या विल, फिर प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस ये नहीं दिया रहेगा तो नॉट लगेगा, और फिर प्लस वर्ब लगेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा,
फिर प्लस अनथर लगेगा। ये हमारा क्या है, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें ध्यान रखना है। ये हमारा दूसरे टाइप का है। इस प्रकार हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यानी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, यानी इस प्रकार 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस बनते हैं। आज कोई भी टेंस पढ़ेंगे उसमें आपको 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। तो देखिए हम क्रम से इनको देखते हैं। क्रम से हम देखेंगे कि हमारा इसको क्या है। तो देखिए हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है, इसको मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है, अनिश्चित भविष्य काल। क्या कहते हैं, अनिश्चित भविष्य काल। और इसकी पहचान क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचाने। तो देखिए हमने सरल भाषा में आप लोगों के लिए परिभाषा लिखा हूँ, ताकि इसे आप याद कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए और उसमें मुख्य क्रिया दिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान है, तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए सहायक क्रिया यानी हेल्प वर्ब क्या इसमें लगता है। हेल्प वर्ब यदि मैं, यानी मैं हिंदी में मैं और इंग्लिश में आई के साथ क्या, और हम यानी वी के साथ, दोनों के साथ क्या लगता है, सर। और बाकी यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, बाकी करता यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। क्या लगेगा, विल। ये हमारा इसका हेल्प वर्ब और सहायक क्रिया है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस किस प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है, यस प्लस सर या विल प्लस वर्ब प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस ए अनथर। दूसरे प्रकार का सेंटेंस हमारा है यानी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सर या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस नॉट यानी यस प्लस सब्जेक्ट, सर या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। और तीसरे प्रकार का हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है, WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH शब्द पहले लगेगा, उसके बाद सर या विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट करता रहेगा। फिर यदि नहीं दिया रहेगा तो नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। ये हमारा WH वाला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा क्या होता है, पहले क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य। पहले क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सर या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। इस प्रकार से हम ये हमारे सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार। अब चलिए देखते हैं क्रम से हम इन्हें देखते हैं, इनके उदाहरण को, इनके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल जैसे है, देखिए अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का एग्जाम्पल देखते हैं। इसे बनाने का स्ट्रक्चर देखिए, यस यानी प्लस कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद सर या विल लगेगा, उसके बाद वर्ब यानी मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया वी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी ओ यानी कर्म, जिसे हिंदी में हम कर्म कहते हैं, उसके बाद अनथर यानी अन्न लगाते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे देखिए इसे उदाहरण क्या होगा, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखिए अंतिम क्या आ गया, गा आ गया। अंतिम क्या आ गया, गा। मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, और क्रिया दिया है जाना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसको हम कैसे, अब इसका उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे क्या हो गया, तुम पेड़ से आम तोड़ोगे, तुम पेड़ से आम तोड़ोगे। ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए, अगला क्या है, हम नदी में नहाएंगे, हम नदी में नहाएंगे, हमारा तीसरा वाक्य हो गया। चौथा वाक्य देखिए, चौथा वाक्य क्या हो गया, चौथा वाक्य राम अपने बिस्तर पर सोएगा, बिस्तर पर सोएगा। इस प्रकार से हमारे यानी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सकारात्मक वो वाक्य होंगे। अब चलिए हम देखते हैं इसके इंग्लिश अनुवाद। देखिए हमारा अफर्मेटिव
यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का उदाहरण क्या है? मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई, ये आई के साथ क्या लगेगा? शैल। शैल, उसके बाद क्या लगेगा? जाने का गो। गो, उसके बाद क्या लगेगा? टू। उसके बाद स्कूल। टू स्कूल। इसके बाद क्या हो गया? मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। इसी पर कहिए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है? तुम पेड़ से आम तोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा? यानी यू। अब देखिए यहाँ विल लगेगा। यू विल। यू विल, अब तोड़ना क्या होगा? पलक। पलक मैंगो। मैंगो मैंगो, अब देखिए पेड़ से, तो फ्राम। फ्राम ट्री। फ्राम ट्री। इस प्रकार हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। तुम पेड़ से आप तोड़ोगे, यू विल प्लक मैंगो फ्रॉम ट्री। अब देखिए हमारा तीसरा एग्जांपल क्या है? हम नदी में नहाएंगे, तो वी साथ में क्या लगता है? शैल लगता है। वी शैल, वी शैल हो जाएगा। उसके बाद नहाना क्या होगा? बाथ। बाथ हो जाएगा इन रिवर। क्या हो जाएगा? इन रिवर। इन रिवर हो जाएगा। इस प्रकार हम नदी में नहाएंगे, तो वी शैल बाथ इन रिवर। अब देखिए चौथा उदाहरण क्या है? राम अपने बिस्तर पर सोएगा, क्या हो जाएगा? राम। राम, इसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल। अब स्लीप, मिस क्या होता है? सोना होता है। स्लीप आन, पर का क्या होगा? आन होगा। अपने बिस्तर पे राम के साथ अपना क्या लगेगा? हिज। उसके बाद बेड, हिज बेड। इस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। चलिए एक बार इसे और देख लेते हैं। देखिए हमारा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस शैल या विल प्लस वी यानी वर्ब यानी क्रिया प्लस ओ ऑब्जेक्ट प्लस यानी कर्म प्लस अनर्थक यानी अन। अब देखिए जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। तुम पेड़ से आम तोड़ोगे, यू विल प्लक मैंगो फ्रॉम ट्री। हम नदी में नहाएंगे, वी शैल बाथ इन रिवर। राम अपने बिस्तर पर सोएगा, तो राम विल स्लीप ऑन हिज बेड। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है आप फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से बनाना सीख गए होंगे। अब चलिए देखते हैं हम अपने दूसरे प्रकार के उदाहरण को। देखिए यहाँ जैसे निगेटिव में हम देखते हैं। देखिए निगेटिव हम देखते हैं ऐसे, वे 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 खेतों खेतों में काम, वे खेतों में काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वे खेतों में काम नहीं करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता सीता गीत नहीं गाएगी। सीता गीत नहीं गाएगी। तीसरा देखिए, तीसरे प्रकार का वाक्य क्या है? तीसरे प्रकार का वाक्य, मुंह गाय गाय दूध नहीं देगी। गाय दूध नहीं देगी। देखिए दादी आ रहा है, गाय दूध नहीं देगी। चौथा एग्जाम्पल देखिए, चौथा क्या है? विद्यार्थी विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे। विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे। विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा उदाहरण है। अब इसका देखते हैं अंग्रेजी किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो देखिए हमारे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने का यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य यानी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? देखिए यस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वी यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। यानी हिंदी में आप कह सकते हैं कर्ता प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन। इस प्रकार से हमारा बनाने का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल, वे खेतों में काम नहीं करेंगे, तो दे अब इसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल, उसके बाद नॉट लगेगा।
काम करना क्या होता है, वर्क होता है, वर्क। उसके बाद इन फील्ड, इन माने में, फील्ड माने खेतों में, फील्ड माने खेतों में। दूसरे प्रकार का वाक्य देखिए, सीता गीत नहीं गाएगी, तो सीता, सीता विल, विल उसके बाद क्या हो जाएगा, नाट। क्या गीत गाना क्या होता है, सिंग, सिंग ये सॉन्ग होगा। अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार का एग्जाम्पल क्या है, यानी गाय दूध नहीं देगी, तो काउ, काउ विल नॉट गिव मिल्क, मिल्क गाय दूध नहीं देगी, काउ विल नॉट गिव मिल्क। देखिए चौथा एग्जाम्पल है, विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे, तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट विल नॉट, नॉट सीट, नॉट फिट इन क्लास, इन, इन क्लास। इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। एक बार और देखिए, इसको हम आप लोगों के लिए रिवीजन कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सैलरी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए एग्जांपल, जैसे वे खेतों में काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट वर्क इन फील्ड। सीता गीत नहीं गाएगी, सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। गाय दूध नहीं देगी, काउ विल नॉट गिव मिल्क। विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे, स्टूडेंट विल नॉट सिट इन क्लास। इस प्रकार से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। अब चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रकार के सेंटेंस को। हमारा अगला प्रकार का सेंटेंस क्या है, देखिए हमारा पहला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वाले प्रश्नवाचक पद। तो देखिए इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH शब्द प्लस शैल या will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनर्थ, यानी WH शब्द शैल या will प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है बनाने का। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, देखिए वो है, वो है चाय, वो चाय कब पिएगा, वो चाय कब पिएगा। ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम, हम घर, हम घर क्यों नहीं, हम घर कब, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, हम घर क्यों नहीं जाएंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई चाय कब पिएगा। तो कब क्या है हमारा, WH वाला शब्द है, पहले कब का लिखा जाएगा, तो हमारा क्या होगा, यानी कब का वेन, वेन, वेन के बाद क्या लगेगा, विल लगेगा, विल उसके बाद ही होएगा, ही लगेगा, ही उसके बाद क्या लगेगा, पीना का ड्रिंक, या चाय पीने का हम टेक टी, टेक विल दे सकते हैं, टेक टी, यानी यहाँ टेक, टेक टी भी लिख सकते हैं, यानी चाय लेना, यानी चाय पीना। और चाय कब पिएगा, तो व्हेन विल ही टेक टी, यानी वो चाय कब लेगा, चाय कब पिएगा। इस प्रकार से मैं से बनाएंगे। दूसरा देखिए, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, तो देखिए पहले क्यों क्या लगेगा, तो वाई, वाई अगर हम के साथ या आई मैं के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो हम यानी वी के साथ शैल लगेगा, शैल। अब उसके बाद वी अब नहीं दिया तो इसमें नाक लगेगा, नाक। अब जाना का गो, गो टू आउट, गो टू आउट। ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, वाई शैल वी नॉट गो टू हाउस। इस प्रकार से हम WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए दूसरे प्रकार का वाक्य है हमारा, ये दूसरे प्रकार का है। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर कर रहा है, पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य में पहले ही क्या दे दिया हूं तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर देखिए पहले क्या होता है, जो भी कंटेंट हो उसका हेल्प वर्ड पहले लिखा जाता है, किसी भी प्रकार का सत्य हो उसका हेल्प वर्ड पहले लिखा जाता है। देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका हेल्प वर्ड क्या है, शैल या विल, तो शैल या विल पहले लिखा जाएगा। तो देखिए पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य में पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर, यानी शैल या विल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अंतर, इस प्रकार से लगाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, क्या मैं, क्या मैं किताब पढ़ूंगा, क्या मैं किताब पढ़ूंगा।
पढ़ूंगा, क्या मैं किताब पढ़ूंगा। दूसरा है बच्चे बच्चे गेंद कब नहीं खेलेंगे, बच्चे गेंद कब नहीं खेलेंगे, बच्चे गेंद कब नहीं खेलेंगे। इस प्रकार से हमारा एक उदाहरण होता है एग्जाम्पल। अब देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए क्या वाला पहले क्या दिया है, तो पहले आई है, मैं के साथ तो पहले शैल लगेगा, एक दूसरा करता होता पहले वी लगता, तो शैल, उसके बाद क्या होगा, अब करता आई, अब इसमें से नहीं दिया है ना, तो रहेगा नहीं, तो पढ़ना का रीड, उसके बाद बुक, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, शैल आई रीड बुक। अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल देखिए बच्चे गेंद, यहाँ देखिए समझ करिएगा, यानी क्या रहेगा, क्या बच्चे गेंद नहीं खेलेंगे, क्या बच्चे गेंद नहीं खेलेंगे। तो देखिए क्या है, बच्चे कोई करता सिर्फ आई और वी, यानी मैं और हमको छोड़ के दिया और तो शैल लगता है, अरे वी लगता है, तो देखिए यहाँ वी लगेगा, विल, मतलब क्या लगेगा, चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या रहेगा, नाट नहीं दिया है तो नाट लगेगा, फिर खेलना क्या लगेगा, प्ले लगेगा, प्ले, उसके बाद बाल लगेगा, बात प्रश्नार्थक चिन्ह। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो हमने देखा, यानी पहले क्या वाले प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो ये शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए क्या मैं किताब पढ़ूंगा, तो शैल आई रीड बुक, क्या बच्चे गेम नहीं खेलेंगे, तो विल चिल्ड्रेन नॉट प्ले बॉल। तो आप देख सकते हैं हमने आप लोगों को आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, उनकी सहायक या हेल्पफुल क्या लगती है, उसके तो कितने प्रकार के उसके सेंटेंस होते हैं और उसके एग्जांपल्स हैं, उसके उदाहरण को बताया। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये 2 बार इसका रिवीजन करके आप इसे देख सकते। चलिए मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन कर से जाते हूँ। देखिए टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित भविष्यकाल। अब देखिए इसका पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए तो उसमें और उसमें मुख्य क्रिया दिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया हेल्पफुल क्रिया क्या लगता है, मैं और हम यानी आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, और बाकी करता यानी आज सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग होता है। ये देखिए हमारा कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देखिए पहला होता है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, तुम पेड़ से आम तोड़ोगे, यू विल प्लक मैंगो फ्रॉम ट्री, हम नदी में नहाएंगे, वी शैल बाथ इन रिवर, राम अपने बिस्तर पर सोएगा, राम विल स्लीप ऑन हिज बेड। अब देखिए दूसरे प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। वे खेतों में काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट वॉक इन फील्ड, सीता गीत नहीं गाएगी, सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, गाय दूध नहीं देगी, काऊ विल नॉट गिव मिल्क, विद्यार्थी कक्षा में नहीं बैठेंगे, स्टूडेंट विल नॉट सिट इन क्लास। अब देखिए हमारा तीसरा प्रकार का सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट WH वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, WH शब्द प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। देखिए जैसे कोई चाय कब पिएगा, तो विल ही टेक टी, हम घर क्यों नहीं जाएंगे, तो व्हाई शैल वी नॉट गो टू हाउस। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस यानी पहले क्रिया वाले प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर देखिए, पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। जैसे क्या मैं किताब पढ़ूंगा, शैल आई रीड बुक। दूसरा क्या बच्चे गेम नहीं खेलेंगे, विल चिल्ड्रेन नॉट प्ले बॉल। इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को लगाते हैं। यानी आज हमने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से आसानी भाषा में सरल उदाहरण के बताया। यदि आप लोगों के हमारे एक क्लास पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सहयोग दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।